लाल चंदन, जिसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है, इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक। आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान लाल चंदन की स्मगलिंग से जुड़कर अपनी तकदीर बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल चंदन इतना कीमती क्यों होता है? आखिर ये किस तरह का पेड़ है जो इंटरनेशनल मार्केट में लाखों करोड़ों में बिकता है? और जब चंदन का पेड़ लाखों करोड़ों में बिकता है तो हर कोई इसकी खेती करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? और क्यों इसकी स्मगलिंग से जुड़ी असल कहानियां इतने खतरनाक और दिलचस्प हैं? लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि भारत के जंगलों का ऐसा खजाना है जिसे पाने के लिए अपराधी अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। आखिर क्या है इसकी खासियत जो इसे सोने से भी ज्यादा कीमती बनाती है? साथ ही एक ऐसे स्मगलर की कहानी सुनाएंगे आपको जो असली दुनिया का पुष्पा राज था। मैं झुकेगा नहीं साला, हमेशा की तरह कुछ नया बताएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। लाल चंदन को रक्त चंदन और रेड सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी क्वालिटी, रेयरनेस और महंगे दामों के लिए फेमस है, क्योंकि ये केवल भारत में ही मिलता है और इसकी लकड़ी कई हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। भारत चंदन की लकड़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इस लकड़ी की इंपॉर्टेंस न केवल इसके सुंदर रंग और खुशबू में है बल्कि इसके कई मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी इसे बहुत कीमती बनाते हैं। इसकी लकड़ी का रंग गहरा लाल होता है जो इसे और भी अनोखा बनाता है। लाल चंदन के पेड़ का बाहरी हिस्सा तो सादा होता है जिसे बार्क कहा जाता है, लेकिन इसकी असली कीमत अंदर छिपी होती है। पेड़ के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, सेप वुड और हार्ट वुड। हार्ट वुड ही इसका वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बिकता है और इसका यूज कई महंगे प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। ये भाग 15 से 23 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसे बनने में ही 18 साल लग जाते हैं। बात करें टीपू सुल्तान के समय की, यानी साल 1792 में लाल चंदन के पेड़ को रॉयल ट्री का दर्जा मिला था। तब से लेकर आज तक इसकी लकड़ी की मांग लगातार बनी रही है। लाल चंदन की लकड़ी में कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो इसे बेशकीमती बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लकड़ी की कीमत आखिर कितनी हो सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाल चंदन की लकड़ी की कीमत सुनकर आप एक बार तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि 1 किलो लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 तक होती है और एक पेड़ से औसतन 20 से 25 किलो लकड़ी मिल जाती है, जिसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं अगर इसे टन में गिना जाए तो 1 टन लाल चंदन लकड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाती है। हो गए ना हैरान इसकी कीमत जानकर? हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप कभी लाल चंदन की लकड़ी से बनी एक चेयर लेने जाएंगे तो आपको ये करीब 10 लाख रुपए की कीमत देनी पड़ सकती है। वैसे लाल चंदन की महंगी कीमत उसकी रेयरिटी की वजह से इसके एक पेड़ को उगने में ही 30 साल का लंबा समय लगता है। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए इसे 15 साल में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए खास मिट्टी की जरूरत पड़ती है। लाल चंदन केवल रेतीली, लाल या काली मिट्टी में उगता है। ये ऐसी जगह नहीं उगाया जा सकता है जहां पानी बहुत ज्यादा रुकता हो। इसके स्पेसिफिक क्लाइमेट और मिट्टी की मांग इसे और भी ज्यादा रेयर बनाती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां, खासतौर पर शेषाचलम की पहाड़ियां जैसे चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल और नेल्लोर जिले लाल चंदन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 2021 में रिलीज हुई पुष्पा मूवी और हाल ही में इसका दूसरा पार्ट पुष्पा 2 भी रिलीज किया गया है, जिसकी शुरुआत ही लाल चंदन की तस्करी की रोमांचक दुनिया से होती है। फिल्म में दिखाया गया है कैसे जंगलों से चोरी छिपे इन कीमती लकड़ियों को काटा जाता है और करोड़ों की कीमत पर बेचा जाता है।
फिल्म में मेन कैरेक्टर रहे पुष्पा का स्ट्रगल और खतरों से भरा सफर इस स्मगलिंग की सच्चाई को पर्दे पर जीवंत कर देता है। असल जिंदगी में भी लाल चंदन की इतनी ऊंची कीमत और इंटरनेशनल मार्केट में मांग ने इसे स्मगलर का पसंदीदा बना दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जंगल, खासकर शेषाचलम की पहाड़ियां तस्करी के हॉटस्पॉट हैं। स्मगलर इसे काटने के लिए जानलेवा जोखिम उठाते हैं और इसे चीन व जापान जैसे देशों में करोड़ों में बेचते हैं। साल 2015 में आंध्र प्रदेश में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 20 स्मगलरों को मार गिराया गया था। पुष्पा फिल्म की तरह असली दुनिया में भी स्मगलर लाल चंदन के लिए अपनी जान देने और किसी की जान लेने में जरा भी नहीं चूकते हैं। लाल चंदन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है। लाल चंदन का यूज डायरिया, लीवर की बीमारियां और खून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में किया जाता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने के लिए भी काफी यूजफुल मानी जाती है। ये स्किन को स्मूथ बनाती है, पिंपल्स और एक्ने को ठीक करने में मदद करती है। जलने या स्कार्स के इलाज में भी ये बहुत फायदेमंद होती है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज यूरोपियन मेडिसिन में कलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। थोड़ा पीछे इतिहास में जाएंगे तो प्राचीन इजिप्शियन मृत शरीरों पर इसका लेप लगाया करते थे ताकि शव जल्दी से सड़ ना जाए, क्योंकि लाल चंदन में एंटीबैक्टीरियल और प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा परफ्यूम इंडस्ट्री में भी लाल चंदन की लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो इसे शानदार खुशबू देती है। इसकी और बात करें तो लाल चंदन की लकड़ी का यूज न केवल डेकोरेटिव आइटम्स और कार्विंग्स बनाने में किया जाता है, बल्कि माला बनाने में भी इसका बहुत यूज किया जाता है। और आपको बता दें, अगर आप लाल चंदन से बनी माला खरीदते हो तो इसकी एक माला की कीमत 200 रुपए तक हो सकती है, जबकि नॉर्मल माला 50 से 100 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा धूप बत्तियों और अगरबत्तियों में भी इसका यूज किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों पर भी लाल चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उन्हें शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लाल चंदन की लकड़ी के इतने फीचर्स और यूटिलिटी ही इसे सबसे महंगा और वैल्यूएबल बनाते हैं। यही कारण है कि लाल चंदन का बिजनेस लाखों करोड़ों में होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाल चंदन स्मगलिंग के जरिए देश से बाहर भेजा जाता है। अगर ये लीगल तरीके से बेचा जाए तो भारत को एक बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। फिलहाल सरकार इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए पनिशमेंट देने का भी प्रोविजंस है। अगर कोई स्मगलर लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 11 साल की सजा दी जाती है। आज लाल चंदन की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है, खासकर शेषाचलम की पहाड़ियों में, जहां इसकी तादाद 50% तक घट चुकी है। इसके पीछे स्मगलिंग, इलीगल कटाई और इसकी स्लो ग्रोथ रेट मेन रीजन है। सरकार इसे बचाने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जो कागजों में तो चलती रहती है, जैसे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तैनात करना और इसके प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून लागू करना। हालांकि केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है, इसे बचाए रखने के लिए लोगों को भी अवेयर होना होगा। लाल चंदन हमारी प्राकृतिक धरोहर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब जब हमने ऊपर स्मगलिंग की बात आपको बताई, तो आपको एक स्मगलर के बारे में भी बता देते हैं, जिसने लाल चंदन की स्मगलिंग के जरिए भारत के साथ ही पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला दिया और जिसे मारने के लिए तमिलनाडु सरकार को एक नई फोर्स बनानी पड़ी थी। ये कहानी कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मौजूद गोपीनाथम गांव से शुरू होती है, जहां एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था। ये बच्चा, जिसे बाद में वीरप्पन के नाम से जाना गया, बचपन से ही जंगलों के बारे में गहरी जानकारी वो रखता था और हथियार चलाने में माहिर था। वो जल्द ही लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग और गैर कानूनी शिकार में शामिल हो गया, जिससे उसने काफी पैसा बनाया। इसके साथ ही उसकी गैंग भी बन गई और जंगल के लोग इसे रॉबिन हुड के रूप में मानते थे, क्योंकि उसने बेरोजगारों को रोजगार जो दिया था। लेकिन वो सिर्फ स्मगलिंग तक ही नहीं रुका, उसने कई खतरनाक अपराधों को भी अंजाम दिया। खासकर 1991 में उसने पुलिस अफसर पी श्रीनिवास को जंगल में धोखाधड़ी से मारा। इसके बाद उसने पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। इसके बाद उसने कई और खतरनाक अपराध किए, जैसे कि फिल्म अभिनेता डॉक्टर राजकुमार और मिनिस्टर एच नागप्पा की किडनैपिंग, जिसमें उसने करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी।
धीरे धीरे उसका डर और आतंक बढ़ने लगा, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए काम करने लगी। आखिरकार एसटीएफ को सफलता मिली और अक्टूबर 2004 में वीरप्पन का एनकाउंटर कर दिया गया। वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी मांग है, पर चीन और जापान जैसे देशों में इसकी मांग सबसे ज्यादा है। चीन में लाल चंदन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। मिंग राजवंश के दौरान लाल चंदन से बने फर्नीचर और दूसरी वस्तुएं रईसों और सम्राटों के घरों में इस्तेमाल होती थी, जिसे आज भी चीन के रेड सैंडलवुड म्यूजियम में इसे देखा जा सकता है। जापान में भी ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। खासतौर पर शमीशन नामक इंस्ट्रूमेंट के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। वीरप्पन की तरह कितने ही लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की एक अनमोल धरोहर संकट में आ जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।